मैं तो मिलता हूँ आपसे कल ऑफिस। Thank you. Gopal has been associated with News 18 since long. Hi Amit. Hi Gopal. I am Rohit Vats from News 18, and and Gopal has been associated with News 18 since long. So that's also there. And also both of you, it seems like lockdown happened and you guys like started giving web series and shows one after other. I think this is like third or fourth for both of you. हाँ, this is मैं अपनी रोटियां गिनता नहीं यार रोहित। नहीं ये हाँ, बट आई थिंक हम दोनों ने ये सोचा कि देखो अभी क्या है कि सब लोग डरे हुए हैं और कंपटीशन कम है तो निकल जाते हैं मार्केट में। तो और ये भी लग गया, मैं भी लग गया। नहीं और काफी अच्छा भी वो चल रहा है कि मतलब जैसे जामताड़ा, मिर्जापुर, हॉस्टेजेस और इनके लिए भी ऑफिस और भी कितने सारे शोज आप लोगों ने तो कर दिए। मुझे लगता है कि आधे से ज्यादा तो आप दोनों ने मिलके कर दिए होंगे। टचवुड। टचवुड। But हाँ, I was just wondering that what exactly is Kathmandu connection? गोपाल भाई आप that was the idea कि लोगों को लगे कि है क्या काठमांडू कनेक्शन, that's the intrigue. मैंने थोड़ा घुमा फिरा के पूछता हूँ, क्या पता बता ही दे। नहीं, एक बहुत ही फिक्शनल स्टोरी है और इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर भी है और जितने भी कैरेक्टर्स हैं प्राइमरी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 4-5 प्राइमरी कैरेक्टर्स हैं, उन लोगों के अपने इमोशनल जर्नीज हैं और ये चारों लोग जो हैं वो एक कॉमन कनेक्शन की वजह से, जो कि काठमांडू कनेक्शन है, उनकी लाइफ एक दूसरे से जुड़ती है और इसमें बेसिकली रोमांस भी है, सस्पेंस भी है और थ्रिलर भी है, इमोशनल ड्रामा भी है, जर्नीज हैं। तो एक पॉट बॉयलर कह सकते हो आप इसको, और माइनस द सॉन्ग एंड डांस रूटीन, और but told in a very realistic fashion. And also I was just wondering that like there are on OTT mostly there are two types of genre. One is thriller, the other is kind of very intense and some anger simmering in between. तो वैसा करके, but so आप जब दोनों तरह की चीजें शूट करते हो तो क्या डिफरेंस होता है? How do you approach both sorts of roles? स्क्रिप्ट पढ़ लेते हैं यार पहले तो। पहले तो स्क्रिप्ट पढ़ लेते हैं भाई, और फिर उसके बाद डायरेक्टर से बात कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि उसको चाहता क्या है वो, फिर हम खुद समझ लेते हैं कि हम क्या दे सकते हैं, और यही प्रोसेस होता है हर एक शो उसमें, चाहे वो कॉमेडी करो, चाहे कोई भी जॉनर करो, चाहे नॉन जॉनर हो, प्रोसेस तो सेम ही होता है। तो आई थिंक एक्टर के लिए एक उसका अपना एक मैप होता है, मेंटल मैप, फिजिकल मैप, जिसके थ्रू वो अपने आप को लेके जाता है, और हर एक एक्टर का अलग अलग होता है, और किसी भी एक्चुअली क्रिएटिव का यही प्रोसेस होता है, और उसी प्रोसेस से जाते हैं। नो टू प्रोसेसेस आर द सेम, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट एक्सप्लोरेशन। नो, इट्स नॉट कि मतलब कि मार्केटिंग की तरह की, मतलब कि क्या कौन सी जॉनर का बनाया है आपने, अच्छा हॉरर है, अभी निकालता हूँ जरा यहाँ से, वैसा नहीं है भाई। करेक्ट, स्क्रिप्ट है, और मेरे ख्याल से स्क्रिप्ट के बाद डायरेक्टर है, क्योंकि क्या है कि कहानी कौन, हर किसी का कहानी कहने का तरीका अलग अलग होता है। तो एक बार आप एक बार आप स्क्रिप्ट पढ़ते हो तो आप अपने हिसाब से इमेजिन करते हो चीजों को, फिर जब आपको डायरेक्टर मिलता है और डायरेक्टर का एक क्या परसेप्शन है, क्या किस तरह से वो कहानी कहना चाहता है, वो एक बार आप समझ लेते हो तो देन आप मिलके क्रिएट करते हो कैरेक्टर। मतलब ये पूछने के पीछे का एक रीजन ये भी था कि जब आप बहुत सारे चेस सीक्वेंस और जिसमें इंटेंस डायलॉग्स वाले शोज करते हो, और बहुत सारा ऐसा भी होता है जिसमें आपको काफी फेशियल एक्सप्रेशन से ही ज्यादा खेलना है, उसमें बॉडी लैंग्वेज का ज्यादा
मतलब वो नहीं है, जिसमें चेस सीक्वेंस नहीं है, मारा मारी नहीं है, फाइट सीक्वेंस नहीं है, तो क्या थॉट प्रोसेस एज एन एक्टर अलग अलग रहता है क्या दोनों को अप्रोच करने का? नहीं यार, ये सब नहीं वो तो वो तो बेसिकली ये मुझे चीजें मुझे नहीं पर्सनली समझ में आती हैं। एक्सप्रेशंस, फेस एक्सप्रेशंस, ये ऐसा कुछ नहीं होता है। यू आर फीलिंग समथिंग व्हेन यू आर इन्वॉल्वड इन अ सीन, यू आर एक्चुअली फीलिंग दैट मोमेंट। When you feel that moment honestly, then obviously your body and your face and your hands and your brain will start to function in a way। जैसे कि हम लोग अभी बात कर रहे हैं आपस में, तो हमारा दिमाग सोच रहा है कुछ, तो मेरा हाथ अपने आप ऐसे उठ रहा है, मैं बात कर पा रहा हूँ आपसे, आपकी बात का जवाब दे पा रहा हूँ, यही होता है। तो अगर अगर मान लो कि रोहित और अमित चाल और गोपाल के बीच में ये सीन लिखा जाएगा, तो हम तीनों बैठ के उसको पढ़ेंगे और वो अपने आप आपसे कुछ चीजें करवाएगा। फिर वो डायरेक्टर उसको ट्वीक करेगा कि भाई ये मैं नहीं दिखाना चाहता हूँ, मैं ऐसे दिखाना चाहता हूँ, जो कि गोपाल ने बोला। तो इट्स अ प्रोसेस, यू हैव टू गो थ्रू दैट प्रोसेस, और वो प्रोसेस से सिमिलर होता है। ठीक है ना, कैरेक्टर्स उससे अलग अलग निकलते हैं, बट प्रोसेस तो सेम ही होता है ना। नहीं। और फिर अगर आप एक कैरेक्टर कर रहे हैं तो वो कैसे भागेगा, दौड़ेगा, बोलेगा, वो सब एक ही होगा ना। ऐसा नहीं है कि वो दौड़ते समय कुछ और हो जाएगा तो और और हो जाएगा। डायलॉग बोलते समय कुछ और हो जाएगा। वो एक ही आदमी है, वो एक ही कैरेक्टर है। तो मुझे नहीं लगता। और अगर अनलेस कोई अनटिल कि वो साइकोपैथ हो कोई। हाँ, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसे डिजाइन करता है अपना कैरेक्टर को। अगर वो कर रहा है तो वो बहुत ही रॉन्ग प्रोसेस है। मतलब कि मैं एक्सप्रेशन तो ऐसे दूंगा लेकिन दौड़ूंगा ऐसे। अच्छा, एक चीज और भी कि जब से ओटीटी आया और लॉकडाउन में, और सिंस लास्ट 2 years स्पेशली ड्यूरिंग द लॉकडाउन, वो ओटीटी का कंटेंट बहुत ज्यादा कंज्यूम, मतलब बहुत ज्यादा लोग देख रहे हैं अब। तो इससे लगा कि जो मौका फिल्में नहीं दे रही थी वो ओटीटी दे रही हैं बहुत सारे एक्टर्स के लिए। गोपाल भाई कुछ रोशनी डालना चाहेंगे हाँ, आप इसमें? नहीं नहीं, ये बात हम कर ही चुके हैं बार बार, लेकिन हाँ, बट ये बात सही है। हेलो, कैन यू सी मी? हाँ, मैं कह रहा हूँ ये बात सही है। और क्योंकि ओटीटी आने से, इतने सारे चैनल्स, इतने सारे प्लेटफॉर्म आने से, अलग अलग तरह की कहानियां लोग कह रहे हैं, अलग अलग तरह के वर्ल्ड आपको देखने को मिल रहे हैं। तो और अलग अलग तरह के एक्टर्स और एक तरह का एक्सेप्टेंस भी ऑडियंस को से मिल रहा है। बिकॉज हमारे सिनेमा ने क्या किया था कि एक तरह के लोग और बंद कर एक दिया तरह था। का सेट वो बना दिया कि हीरो ऐसा होता है, हीरोइन ऐसी होती है, और बाकी ये, और बाकी कहानी भी उन्हीं के अराउंड होती है। बट ओटीटी ने ये थोड़ा सा ब्रेक किया है कि एक बार आदमी की कहानी है तो उससे जुड़े हुए जो लोग हैं उनकी भी कहानियां इंपॉर्टेंट है। उनके उनके ट्रैक्स, उनकी इमोशनल जर्नीज, उसमें भी ऑडियंस को वो इंटरेस्ट है और वो भी वो दिखा रहे हैं। और एक, जैसे मैं पहले भी कह रहा था कि सीरीज देखना ऐसा है जैसे आप कोई नॉवेल पढ़ते, उसमें बहुत सारे ट्रैक्स हैं। जबकि सिनेमा देखना ऐसा है कि आप एक शॉर्ट स्टोरी पढ़ रहे हैं जिसमें एक ही किरदार का एक ही ट्रैक आप देख पा रहे क्योंकि मुझे याद है कि जब अमित की वो फिल्म आई थी तितली, तितली में वो बहुत एक अच्छा रोल था, बहुत अच्छा कैरेक्टर था। अब लेकिन ऐसा है कि अगर फिल्म जितने ज्यादा लोग देखेंगे उतनी ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी। ओटीटी के साथ ऐसा नहीं है, जितने लोगों के पास सब्सक्रिप्शन है वहां तक तो उसको पहुंचना ही है, उसके आगे जहां तक पहुंच जाए। नहीं, फर्क तो है यार। बेसिक फर्क तो यही है कि एक ओटीटी का माध्यम जो है वो सीधे आपके घर में आ गया। ठीक है ना, आपको टीवी ऑन करना है, इंटरनेट सबके घरों में लगा हुआ है, आप मतलब नेटफ्लिक्स देखो, चाहे अमेजोन देखो, चाहे सोनी लिव देखो, चाहे जियो देखो, आपके डिस्पोजल पे। फिर एक फिल्मों का होता था कि आपको मतलब मेहनत करके फिर फैमिली को लेके या दोस्तों को लेके या चलो अकेले भी जाना है अपने घर से एक दूसरे एस्टेब्लिशमेंट में, फिर टिकट लेना है, फिर वो एक जाके काम है। वहां पे पॉपकॉर्न खरीदना है, समोसा खरीदना है, फिर जाके वहां बैठ के देखना है। और जैसे गोपाल ने अभी पिछले इंटरव्यूज में बोला कि अ, वो टाइमलाइन से बाध्य है। वो उसमें टाइमलाइन है कि भाई 6 बजे का शो है, 5 बजे का शो है, 9 बजे का शो है। यहाँ पे आप मतलब कुछ बीवी ने डांट लगा दी कि दूध नहीं लाते हो तुम रोज, दूध खत्म हो गया है, तो पॉज करके नीचे जाके दूध ला सकते हो।
है ना, मम्मी ने कान मरोड़ दिए तो अपना होमवर्क पूरा करके वापस से रिज्यूम कर सकते हो, एक आपके आपके डिस्पोजल पे है। जैसे कि टेलीविजन भी था, बट टेलीविजन की ऑडियंस जो नहीं थी वो मुझे लगता है कि ओटीटी की ऑडियंस होगी। बिल्कुल तो ठीक। वो लोग जो मिस कर रहे थे कि हम लोग टेलीविजन नहीं देख सकते, वो एक स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए है, वो लोग सब आ गए हैं ओटीटी में। और इसीलिए, और लॉकडाउन ने ऑब्वियसली हेल्प किया है, बहुत ज्यादा हेल्प किया है। क्या करते लोग, और ओटीटी का कंटेंट का भी जो विस्तार है, जो फैलाव है, वो काफी दूर तक है। जैसे टीवी एक लिमिट में रहता था, फिल्म एक लिमिट में रहती है। जैसे द ऑफिस में ही जो गोपाल का किरदार है, वो जो 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 जिस तरह की कॉमेडी है, वो कॉमेडी को उतना स्पेस अदरवाइज कहाँ मिलता। इतना स्पेस बहुत देखो मुश्किल मुझे से मिलता। गोपाल भाई बताइए अगर मैं गलत बोल रहा हूँ कि सही बोल रहा हूँ। हुआ क्या है कि आप ही की बात से ले रहा हूँ गोपाल, कि जैसे आप लोगों ने भी डिस्कस किया कि एक बड़ा सेट पैटर्न था फिल्मों का और टीवी का, यू नो, तो ओटीटी ने वो ब्रेक किया है। तो हुआ क्या, वो ब्रेक करने के चक्कर में, मान लो मैं एक राइटर हूँ, ठीक है ना, मैंने अपने एक्सपीरियंस से कुछ लिखा जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, या मेरे साथ दो और राइटर्स ने मिलके एक कोई शो लिखा, तो वो कोलैबोरेटिव एफर्ट कुछ करके किया हम लोगों ने। तो अब क्या है कि तीन एक्सपीरियंसेस साथ में आ रहे हैं। तो उसमें जब वो तीन एक्सपीरियंसेस आते हैं और वो बन के चीज बाहर आती है, तो जो कोई उसको देखता है तो बहुत आइडेंटिफिएबल है वो। तो जो लोग, जो जो ऑडियंस देख रही है, उनको ऐसा लग रहा है अबे यार ये तो मेरे साथ भी होता है, ये तो मेरे साथ भी हुआ था, ये तो मैंने भी करता हूँ, तो मेरा दोस्त भी करता है। पहले वो सब था नहीं, एस्केपिज्म था, लार्जर देन लाइफ था सब कुछ। अभी क्या है कि अभी 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 लोगों को समझ में आने लगा कि अपनी लाइफ से आइडेंटिफाई करने में ज्यादा मजे हैं, या राइट। तुम्हारे आसपास जो लाइफ गुजरी है उसमें ज्यादा मजे हैं देखने में, यू नो। तो आई थिंक वो एक बहुत बेसिक और बड़ा फर्क है वो। इसलिए एक स्पेसिफिक ऑडियंस है ओटीटी। करेक्ट। गोपाल। और मुझे लगता है कि हम अपनी कहानियां, अपनी अपने समाज की, अपनी सोसाइटी की कहानियां भी कह रहे हैं, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे सोनी करेक्ट। लिव में ही जो गुल्लक है, वो इतना स्लाइस ऑफ लाइफ, स्लाइस इस ऑफ लाइफ। तरह के बहुत, राइट राइट। हाँ, बहुत सारे शोज हैं जो हमको लगता है अच्छा ये हमारे आसपास की घटना है। और और ये वो जिसको हम बहुत, लोग जिसको हम लोग गोपाल पहले सोचते थे ऐसा कि अरे यार ये इसमें क्या मजा आएगा यार, ये कोई कहानी है यार, हम्म यू नो, ये भी हम्म होता था पहले ना कि ये मतलब अपने ही जीवन की कहानी अगर आप सोचो तो आपको लगता है ना ना ना, कौन इंटरेस्टेड हो गया यार मेरी कौन बात इंटरेस्टेड जानने होगा। के लिए। करेक्ट आजकल तो करेक्ट करेक्ट। किताबें छाप रहे हैं लोग, धड़ाधड़ बायोग्राफी और फलाना ढिमकाना, लोग खरीद रहे हैं उसको। नहीं, ये करेक्ट। महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि जैसे टीवी में या सिनेमा में वो बहुत ओवर प्रोजेक्ट करते थे ना चीजों को। जैसे डायलॉग भी बोलना है तो एकदम लंबा ऐसा डायलॉग बोला कि मतलब 3 सेकंड का पॉज देना पड़ेगा उसके बाद। ओटीटी क्योंकि वगैरह हाँ। आदमी मरने को राजी नहीं है यार, मरने को डायलॉग राजी डायलॉग नहीं यहाँ पे मेरे को मिर्जापुर में एक गोली लगा, खत्म, बाय बाय, सी यू लेटर। वही तो, क्योंकि यहाँ पे वो सारा जो फ्रिल्स था वो कट हो गया। काम की बात नहीं है, या टू द पॉइंट है, या कितना है या देखो। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। कमिंग बैक टू काठमांडू कनेक्शन शूट करने के दौरान तो बहुत मतलब मजे की बातें हुई होंगी। कुछ एक बातें हमारे ऑडियंस के लिए भी। यार, आई थिंक वी, गोपाल एंड आई टेक आवर वर्क वेरी सीरियसली। हम लोग बिल्कुल हंसी मजाक नहीं करते सेट। यार एक बात नहीं है ना यार, हमारा क्या, हम दोनों का बहुत ज्यादा कंफर्ट हो चुका है क्योंकि हम लोगों ने सिंपल मर्डर में भी काम किया था साथ में, विद द सेम टीम, जार, सचिन, यू नो, द होल क्रू। तो हम लोग तो मतलब बात ही हंसी मजाक में होती है। अभी मैं क्या ऐसा बताऊं आपको जो, आई थिंक नहीं एवरी नहीं, डे वाज। वो तो मुझे देख के भी समझ में आ रहा है कि अभी इसमें मतलब यारी दोस्ती वाला मामला है। तो जब काम हाँ होता था तो फुल्ली फोकस थे काम पे। जब जब इन बिटवीन टेक्स होते थे तो सब लोग साथ ही में रहते थे। हाँ, वो होता था, लंच पे हो गया, डिनर पे हो गया, ब्रेकफास्ट पे हो गया, होटल में भी साथ में रह रहे हैं, ऑफ डे हो गया तो घूमने भी साथ में जा रहे हैं। तो इट्स लाइक वी आर फ्रेंड्स। तो अभी एक फन मोमेंट तो बताना ही, आएगा ही नहीं दिमाग में कुछ, क्योंकि एवरीथिंग वाज हाँ सो टुगेदर।
हाँ, बट इट वाज अ ग्रेट फीलिंग। वो सब, क्योंकि हम सबको जानते थे, तो होल क्रू, मतलब डायरेक्टर, उसके एडीज, प्रोडक्शन पीपल, सबको हम बहुत कंटिन्यूअसली काम कर रहे थे, फ्रॉम सिंपल मर्डर टू काठमांडू कनेक्शन। तो वो एक मजेदार टीम जैसी हो गई, और सभी दोस्त थे। और तो वैसा मतलब कुछ नहीं है। यहाँ तक बात आ गई थी कभी कभी तो, कि गोपाल और मैं बैठे हुए हैं और कुछ 10 बजे कॉल टाइम आया है, तो हम लोगों ने दूसरी तरफ देखा कि नहीं ये लोग नहीं कर पाएंगे, हम लोग जाते हैं आराम से। और उधर से कोई कॉल भी नहीं आता था। नहीं, आप बैठो। इतना कंफर्ट, बहुत हम लोग बहुत कंफर्टेबल हो गए एक दूसरे को। So on that note, I have used up most of my time, and आपका ट्रेलर बहुत ही अच्छा लग रहा है, और ऑल द बेस्ट फॉर द शो। थैंक यू। हाँ, वो ट्रेलर में जो गाना है वो मैं आपको बताना चाहूँ, स्नेहा खानवलकर ने वो गाना कंपोज किया है, जो ट्रेलर में आपको जी। सुनाई पड़ रहा है, और वो म्यूजिक भी कर रही है इसका। तो बहुत, मैंने कुछ हिस्से देखे तो बहुत ही मजेदार, और क्योंकि स्नेहा का काम बहुत बढ़िया है, अलग ही है। हाँ, हाँ एकदम अलग है, तो बहुत आपको मजा आएगा। वो बीजीएम भी बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब। चलिए फिर बीजीएम के खोज में फिर मुलाकात होगी, और जब शो आ जाएगा तो दोबारा बात करते हैं। ठीक है, मैं तो मिलता हूँ आपसे कल ऑफिस में। हाँ, थैंक यू। अरे ये क्या होता ये है कि इसको एडिट करना पड़ेगा फिर, यार ये किस तरह का कनेक्शन है। वीकडे वाज़न्ट कनेक्शन है। ओके, थैंक यू, बाय बाय। ओके, बाय बाय बाय। बाय।